जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन मार्क 2 के बारे में। हम जानेंगे कि अर्जुन मार्क 2 को लेकर के ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिन्होंने एक बार फिर से अर्जुन सीरीज़ के टैंक्स को लेकर के जो हमारी रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आपको याद होगा वर्ष 2021 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसकी कीमत 7,523 करोड़ रुपए की थी। और ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर हमारे लिए इसलिए भी था क्योंकि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की जो प्रोडक्शन लाइन पिछले 10 वर्षों से आइडल पड़ी थी, अब वो एक बार फिर से एक्टिव होने वाली थी। जो पहला बैच है अर्जुन मेन बैटल टैंक का, ये भारतीय थल सेना को मार्च 2024 में डिलीवर किया जाना है और वर्ष 2026 तक सभी टैंक के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि अर्जुन मार्क 1A एक 68 टन वजनी लीथल टैंक है जो कि सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स के साथ में आता है। हर प्रकार के वेदर कंडीशन में, चाहे दिन हो या रात हो, ये टैंक लड़ने में सक्षम है और इसे भारतीय थल सेना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये अपने प्रेडिसेसर की तुलना में तकरीबन 72 नए इंप्रूवमेंट्स के साथ देखने को मिला है, जिसमें से 14 मेजर अपग्रेड्स हुए हैं इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट में। लेकिन ये तो बात रही अर्जुन मार्क 1A की। लेकिन अब आइए बात करते हैं अर्जुन मार्क 2 के बारे में। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने मीडिया से बात करते हुए DRDO का जो रोड मैप है वर्ष 2030 तक का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करी। उन्होंने कहा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर वर्ष 2030 तक के रोड मैप की बात की जाए तो DRDO का जो मेन फोकस होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मटेरियल, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज पर होने वाला है। वहीं DRDO बहुत सारे इनोवेशंस के साथ भी सामने आएगा, जिसमें आप नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखेंगे, तेजस मार्क 2 देखेंगे, लॉन्ग रेंज रेडार्स को देखेंगे, एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखेंगे और अर्जुन मार्क 2 जैसे जो प्रोग्राम है ये भी आपको वास्तविकता का रूप लेता दिखाई पड़ेंगे। उनके इस बयान से पहले ये माना जा रहा था कि शायद अर्जुन मार्क 2 प्रोजेक्ट अपडेट हो चुका है और इस पर हमें काफ़ी लंबे समय से कोई अपडेट भी नहीं सुनने को मिली थी जो कि इसके डेवलपमेंट को प्रूव कर सके। लेकिन जब DRDO चीफ ने इसका नाम अपने मुंह से लिया तो हमें ये पता चला कि ये प्रोग्राम डेड नहीं हुआ है, बल्कि DRDO काफ़ी सीरियस होकर इस पर काम कर रही है। और माना जा रहा है कि इस टैंक के निर्माण में अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो लर्निंग्स प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के आधार पर इसका विकास आगे किया जाएगा और इसमें हमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी। और रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि अर्जुन मार्क 2 हमारे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई हैं। आइए जानते हैं कि हमारी जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हैं क्या, जिसके बारे में ये बातचीत की जा रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं और लोटिंग म्यूनिशंस हैं, ये टेक्नोलॉजीज लगातार जो हमारे टैंक्स हैं उनके लिए खतरा बन रही हैं। इनफैक्ट जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके लिए खतरा बन रहे हैं और हम जानते हैं एरियल डायमेंशन से ये जो खतरा आ रहा है ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जिस प्रकार का ISR इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके चलते जो लैंड फोर्सेस हैं और टैंक हैं वो इनके एक आसान टारगेट भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो एक आपसी समन्वय बना के चलें और एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में ऑपरेट करें। लेकिन इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इस समय ऐसे मॉडर्न टैंक्स की नीड है जो कि इस प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम हो और उनकी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो। और टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी थ्रू आर्मर जैसी एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है और वो नेटवर्क सेंट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भी इजीली ऑपरेट कर सके, ये कैपेबिलिटी भी उनके पास होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में भारत के द्वारा भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स को लेकर के मई 2021 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI इशू करी गई थी, जहां पर तकरीबन 1770 की संख्या में जो न्यू जनरेशन फ्यूचर टैंक्स हैं, जिन्हें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के नाम से जाना जाएगा, इन्हें फेज्ड मैनर में खरीदने की बात की गई थी और माना जा रहा है कि इनका इंडक्शन वर्ष 2030 तक शुरू किया जाएगा और ये अगले 40 से 50 वर्षों तक इंडियन आर्म फोर्सेज में अपनी सेवा को प्रदान करेंगी। और ये जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हैं ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के अंतर्गत खरीदी जाएंगी, जिस तरह प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम का निर्धारण किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा।
और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट है, इसमें जो फॉरेन पार्टनर है ये कोलैबोरेट करेंगे इंडियन कंपनीज़ के साथ और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स का निर्माण करेंगे, जबकि यहाँ पर जो इंडियन पार्टनर होंगे उनके पास डिज़ाइन और टेक्नोलॉजीज़ की पूरी ओनरशिप होगी, यानी पूरे राइट्स भारत के पास होंगे प्लेटफॉर्म के। जिसका मतलब ये है कि अगर भारत आने वाले समय में इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो किसी प्रकार की परमिशन भारत को किसी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। FRCV के बारे में बात किया जाए तो DRDO साइलेंटली इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है जिनका इस्तेमाल फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स में किया जाएगा। और अगर टैंक के आर्मर की बात करें तो उन्हें 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाएगा। पहला होगा रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील आर्मर, जो कि कंपोजिट आर्मर में इवॉल्व हो रहा है, जिसमें रोल्ड स्टील और सिरेमिक लेयर या फिर केवलार जैसे जो मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसकी आंतरिक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो काफ़ी इंप्रूव होगी और ये जो हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड्स हैं इनके खिलाफ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अर्जुन मेन बैटल टैंक में इस्तेमाल किया जाने वाला कंचन कंपोजिट आर्मर, जिसमें बेसिकली सिरेमिक टाइल्स और जो कंपोजिट पैनल्स हैं इन्हें रोल्ड होमोजेनस आर्मर के बीच में रखा जाता है, जिससे कि इनकी सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये टैंक्स को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कंचन आर्मर की बात करें तो इन्हें वैरायटी ऑफ मॉडर्न एंटी टैंक म्यूनिशन के अगेन टेस्ट किया गया है और इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शित किया है और जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक भी हैं। दूसरी है हाई नाइट्रोजन स्टील। DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। हाई नाइट्रोजन स्टील आर्मर एप्लीकेशन के लिए काफ़ी उत्तम मानी जाती है और जो हाई नाइट्रोजन स्टील है इसकी मैकेनिकल और बैलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सेलेंट है, जो कि इसे आर्मर एप्लीकेशन के लिए एक आइडियल मटेरियल बनाती है और इसका लो कॉस्ट इसका समर्थन भी करता है। DMRL के द्वारा इनको विकसित किया गया है और इसमें जो निकल फ्री हाई नाइट्रोजन स्टील है उसको DMRL ने बनाया है, जिसमें थर्मोमैकेनिकल प्रोसेसिंग को रिफाइन करके जो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें काफ़ी इन्हांस किया गया है। इनकी जो बैलिस्टिक परफॉर्मेंस रही है स्मॉल आर्म्स के अगेंस्ट वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है, जो कि इन्हें फ्यूचरिस्टिक प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी आदर्श बनाती हैं। अगर हम बात करें रोल्ड होमोजेनस आर्मर की तो उनकी तुलना में इसकी जो बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी रही है और यही चीज़ इसका समर्थन भी करती है। अगर हम बात करें सॉफ्ट प्रोजेक्टाइल के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस की तो RHA स्टील की तुलना में इनकी परफॉर्मेंस में 30 से 35% तक का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। वहीं जो आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल्स हैं इनकी तुलना में 5 से 15% तक का जो इम्प्रूवमेंट है वो देखा गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रॉड एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल्स की बात करें तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस RHA स्टील के बराबर ही है लगभग। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो RHA स्टील की तुलना में ये काफ़ी सस्ते हैं, इनफैक्ट तकरीबन आधी कीमत में ये उपलब्ध हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी NGERA के बारे में। जो NGERA हैं इन्हें एंटी टैंक वेपन्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये जो एंटी टैंक म्यूनिशन है उनको ये रोकने में सक्षम है। खासकर जो हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और काइनेटिक एनर्जी एमिनिशंस हैं उनके अगेंस्ट ये काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि जब कोई भी म्यूनिशन इससे टकराता है तो ये काउंटर एक्ट करता है और टैंक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत ने ERA Mark 1 और ERA Mark 2 को विकसित किया है। ERA Mark 1 का इस्तेमाल T-72 टैंक में किया जाता है, जबकि ERA जो Mark 2 है इसका इस्तेमाल अर्जुन Mark 1A मेन बैटल टैंक और T-90 टैंक में जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है उसके तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ERA को और भी ज़्यादा फर्दर डेवलप किया गया है, जो कि इसे एंटी टैंक मिसाइल्स के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छी सुरक्षा को प्रदान करता है और इसे और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की जो जिम्मेदारी है ये HEMRL के पास है और इस पर जो काम है वो लगातार आगे किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसे और भी ज़्यादा एडवांस किया जाएगा, जिससे कि टैंक को प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी मिल सके। जो नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है ये DMRL और CBRDE के संयुक्त उपक्रम में बनाए जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स के साथ साथ किसी भी टैंक को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ये बेसिकली जो इन सर्विस टैंडम शेप चार्ज वॉरहेड हैं या टैंक फायर्ड 125 mm FSA PDS एमिनिशन है उनके अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं और इनके चलते जो टैंडम शेप चार्ज है उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी कम होती है और इसके चलते जो सुरक्षा है वो काफ़ी अच्छी ये प्रदान कर लेते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि एक जो मॉकअप फिटमेंट है NGERA का वो T-72 टैंक्स में किया गया था CBRDE के द्वारा, ये देखने के लिए कि इसके जो फिटमेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। सबसे खास फीचर्स का तो ये है कि ये स्मॉल आर्म्स के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव है कि उनसे इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन इसके चलते जो टैंक्स पे एडिशनल वेट है तकरीबन 1.65 टन्स का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की आज हमारे मॉडल टैंक्स या मेन बैटल टैंक्स के बारे में, जो हमारे आने वाले टैंक्स हैं उनके बारे में और कैसी प्रोटेक्शन उनको प्रदान करी जाएगी उनके बारे में। और हम आशा करते हैं आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।